सपनों का शहर मुंबई, एक मेट्रो सिटी जहां हर कोई अपने सपनों के पीछे भाग रहा है, जहां सपने बड़े होते हैं और लोग उन्हें पाने के लिए खुद को भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स, इमारतें, आसमान चूमती है, जहां हर एक कॉरपोरेट सेक्टर में अफेयर होता है। वैसे ही एक लव स्टोरी है राज और कवि की। कवि एक एम्बिशियस लड़की थी जिसकी आंखों में अपने सपनों को पाने की भूख और अलग। उसी तरफ राज एक एम्बिशियस लड़का, गोल ओरिएंटेड, टॉल हैंडसम गाय जिस पर हर लड़की फिदा रहती थी। कवि और राज एक मेट्रो सिटी में काम करने वाला एक आम सा कपल। दोनों की मुलाकात उसी ऑफिस में हुई थी जहां सपने बड़े होते हैं और लोग अक्सर प्यार में पड़ जाते हैं। शुरुआत बहुत खूबसूरत थी। लंच ब्रेक साथ में, ऑफिस के बाद चाय साथ में, पिकअप एंड ड्रॉप साथ में, मानो जैसे फेरी टेल वाली दुनिया। और धीरे धीरे ये अट्रैक्शन प्यार में बदल गया। कवि को लगता था राज ही मेरा सब कुछ है। वो अपने करियर से ज़्यादा राज की पसंद नापसंद का ध्यान रखने लगी। उसकी खुशियाँ, उसका मूड, उसका शेड्यूल, सब कुछ राज के हिसाब से। कवि प्यार में डूबी नहीं थी, वो प्यार में खुद को भूल रही थी। फिर एक दिन राज को एक दूसरी कंपनी से बड़ा ऑफर मिला। बेटर पोजीशन, बेटर मनी, बेटर लाइफ। राज ने बिना कुछ बोले अपनी कंपनी बदल ली। शुरुआत में तो सब ठीक था, दोनों रोज़ मिलते थे, कॉल करते थे, लेकिन समय के साथ कुछ बदलने लगा। 1 साल बाद राज का व्यवहार बदलने लगा था। वो चिड़चिड़ा रहने लगा, हर बात पर इरिटेट होने लगा। कवि को महसूस होने लगा कि हनीमून फेज ख़त्म हो चुका है। अब ये रिश्ता प्यार नहीं, धीरे धीरे टॉक्सिक बन रहा था। पर वो राज से इमोशनली इतना अटैच थी कि वो बार बार झुकती, बार बार समझाती, बार बार मनाती। आज मिल लो ना, आज ऑफिस के नीचे आ जाओ, मैं ही क्यों हर बार आती हूँ। राज हंसकर टाल देता और कैजुअली बोल देता, काम बहुत है यार, बाद में मिल लूँगा। महीनों बीत गए। कभी कभी 1 महीने में एक बार मुलाकात होती थी और कभी हर दिन खुद को थोड़ा थोड़ा खोती जा रही थी। वो अपने ही अंदर टूट रही थी। वो भीख मांग रही थी, प्यार की, टाइम की, रिस्पेक्ट की। एक दिन बहुत झुकने के बाद, बहुत लड़ने के बाद कभी खुद से थक गई थी। उसके पेट में एक अजीब सी फीलिंग थी। ना किसी को वो कुछ बोल पाती थी, ना किसी के सामने कुछ एक्सप्रेस कर पाती थी। उस रात वो अकेली अपने कमरे में थी। फ़ोन साइलेंट था, दिल बहुत भारी था। वो मिरर के सामने खड़ी हुई और पहली बार खुद से सवाल किया, क्या मैं खुश हूँ? आईने से आवाज़ आई, क्या तू सच में खुश है? कवि की आंखें भर आई और वो बहुत ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। उसने नम आवाज़ में कहा, मैं मेंटली थक चुकी हूँ। अब किसी के पीछे भागना नहीं चाहती। अब मैं किसी को मनाना नहीं चाहती। बस बहुत हो गया। मुझे अब ज़्यादा प्यार की भीख नहीं मांगनी है। किसी को चेज़ भी नहीं करना है। आईना बोला, देखो, अपने सवाल का जवाब तुम खुद ही दे रही हो। उस रात कवि बहुत रोई। उसने ठीक से खाना भी नहीं खाया। वो अंदर ही अंदर टूट रही थी। लेकिन वो उसकी आखिरी रात थी जब वो राज के लिए रो रही थी। अगली सुबह कुछ अलग था। दिल में शांति थी, भारीपन नहीं, डर नहीं, एक कामनेस, जिसे सारी इमोशन नम हो चुके हैं और वो अंदर से एकदम ठंडी हो गई है। उसने डीप ब्रीदिंग की, शांत होकर तैयार हुई और ऑफिस चली गई। राज की याद आई, कॉल करने का मन भी हुआ, लेकिन फिर उसने खुद से कहा, अगर कॉल किया तो वही दर्द दोबारा शुरू हो जाएगा। उस दिन उसने दिल पर पत्थर रखा और कॉल नहीं किया। शाम को घर आकर उसने खुद के लिए कुछ नया किया। एक्सरसाइज। शुरुआत में मुश्किल था, बस 20 मिनट जॉगिंग। सांस फूल रही थी, शरीर थक रहा था, लेकिन हल्का महसूस कर रहा था उसका दिल। उसने पानी पिया, शांत होकर बैठी और एक प्रेयर शुरू की। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी गॉड, आई एम सॉरी माई सेल्फ कि मैंने किसी के प्यार के चक्कर में अपने आप को ही भुला दिया, अपनी जात को नज़रअंदाज कर दिया, अपने काम को भूला दिया। उसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगती हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हर दिन वही शब्द, हर दिन वही शांति।
उसको अंदर से बहुत कामनेस फील हुई। उसका दिल एकदम शांत फील कर रहा था। उसका दिमाग और इमोशंस ओवर थिंकिंग नहीं कर रहा था, ना ही कुछ वॉर हो रहा था उसके दिमाग में। 15-20 दिन बीत गए। कवि ने बीच में महसूस किया, आज राज की याद नहीं आई। वो धीरे धीरे बदल रही थी। उसके अंदर का रंग खिलने लगा। उसकी एनर्जी बदल रही थी। दोस्त ज़्यादा नहीं थे, लेकिन वो खुद के साथ कंप्लीट महसूस करने लगी थी। 2 महीने बाद कवि बिल्कुल अलग दिखने लगी। वज़न कम हुआ, डार्क सर्कल्स हल्के हो गए, स्किन ग्लो करने लगी थी। उसने खुद को अपग्रेड किया। वो ऑफिस में काम भी शिद्दत से करने लगी थी। उस बीच उसका प्रमोशन भी हुआ। वो परफेक्ट हीरोइन तो नहीं, लेकिन कॉन्फिडेंट वुमन ज़रूर बन गई। बाल हेल्दी थे, आंखों में क्लैरिटी थी और चेहरे पर सेल्फ रिस्पेक्ट, जो उसने कई बार राज के लिए खो दी थी। एक दिन कवि अकेले कैफ़े गई। सोलो डेट, कॉफ़ी पीने के लिए। वही राज अपने दोस्तों के साथ था, चिल कर रहा था। राज ने जैसे ही कवि को देखा, वो शॉक हो गया। उसका सेल्फ वर्जन देख के, उसका अपडेटेड वर्जन देख के। कवि अकेली थी, लेकिन उसके आसपास एक अलग सा ऑरा था। राज के चारों ओर लोग थे, लेकिन वो खुद को खोखला महसूस कर रहा था। राज आगे बढ़ा, हाय बोला। कवि ने सामने से रिप्लाई किया, हाय राज, आई एम फाइन। वो सॉरी कहना चाहता ही था, लेकिन कवि ने हाथ उठाया और बोला, स्टॉप। और उसने एक ही बात कही, राज, वॉट एवर यू डिड, दैट्स योर कर्मा। आई एम जस्ट ग्लोइंग इन माई एरा। दिस इज़ माई सेल्फ लव एरा। यू जस्ट लॉस्ट अ डायमंड। कवि मुस्कुराई और बिना पीछे देखे अपनी कार में बैठ के चली गई। वो आगे बढ़ गई, क्योंकि उसने अपनी सेल्फ वर्थ पहचान ली थी। पता है क्यों? शी डिडंट लूज़ हिम, शी चोज़ हर सेल्फ। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगी हो। अगर आप भी किसी से बहुत अटैच्ड हो और बहुत किसी को चेज़ कर रहे हो, तो स्टॉप, अपनी सेल्फ वर्थ पहचानो। आई होप आपकी ये मेरी स्टोरी आपके लाइफ में कुछ थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर पाए। थैंक यू। योर एल्बर्ट्रोज।